हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की चाकू से हत्या कर देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है उन्नाव की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है उन्नाव की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है उन्नाव। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है अंचलगंज। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अखलाख गंगा घाट, नगर गंगा घाट। साथियों, उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है इमरान उर्फ काले खां। साथियों, जो इमरान होते हैं उनकी आयु लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है शिवा, जिसकी आयु लगभग 24 या 26 साल के करीब में होती है। साथियों, जो शिवा होती हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है अनवार हुसैन। साथियों, और जो ये होते हैं जिसका नाम होता है इमरान, उनके पिताजी का नाम होता है अब्बास। अब जो इमरान होते हैं, इमरान की शिवा के साथ शादी हो जाती है। साथियों, शादी के काफ़ी महीने गुजर जाते हैं, कह सकते हैं कि कई साल गुजर जाते हैं। इसके पश्चात जो शिवा होती है उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, जो व्यक्ति होता है वो एक थाना पड़ता है गंगा घाट और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है तुर्किया बदरका। उस गांव का रहने वाला होता है। उस व्यक्ति का नाम होता है फरमान उर्फ चुन्ना। साथियों, जिसकी आयु लगभग 26 या 28 साल के करीब में होती है। साथियों, जिसके पिताजी का नाम होता है फुलमान शेख। साथियों, इस तरह से इसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक जारी रहता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से फ़ोन के माध्यम से फ़ोन पर बात किया करती थी। कह सकते हैं कि उसका प्रेम प्रसंग लगातार जारी रहता है। साथियों, आए दिन इसी बात को लेकर उसके जो पति होते हैं वो अक्सर झगड़ा किया करते थे। साथियों, एक दिन उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना जो मेरे पति हैं उनको रास्ते से हटा दे जाए और इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जीएंगे। साथियों, अब इसी तरह से उसका जो प्रेमी होता है वो कहता है ठीक है, अब प्लान बनाते हैं। साथियों, प्लानिंग के अनुसार जो ये होता है जिसका नाम होता है फरमान, वो अपने ही गांव का उसके ही गांव का एक अन्य व्यक्ति होता है या कह सकते हैं कि दोस्त होता है जिसका नाम होता है रफ़ीक कुरैली उर्फ लल्ली, जिसके पिताजी का नाम होता है अब्दुल। साथियों, उसको भी शामिल कर लेते हैं। इसके पश्चात अब तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। साथियों, प्लानिंग के अनुसार ये तीनों कह सकते हैं कि एक चाकू खरीदते हैं और इसके पश्चात प्लान तैयार कर लेते हैं। साथियों, प्लानिंग के अनुसार ये जो होते हैं जिसका नाम होता है इरमान और जो दूसरा उसका साथी का नाम होता है जिसका नाम होता है रफ़ीक और जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है शिवा। अब ये तो तीनों प्लान बनाकर चाकू से जो ये होते हैं जिसका होता है इमरान, उसकी हत्या कर देते हैं। साथ ही वो जो चाकू होता है चाकू से उसकी गर्दन पर कई बार वार करते हैं। कह सकते हैं कि उसकी जो गर्दन होती है वो थोड़ी बहुत ही जुड़ी हुई होती है। इसके पश्चात वो उसके सबको एक गांव से कुछ दूरी पर एक वो पड़ता है कंचन खेड़ा गंदा नाला पुलिया पड़ती है, उस पुलिया के पास में ले जाती हैं और ले जाने के पश्चात उस सबको वहाँ पर फेंक देते हैं। साथियों, वहाँ पर कुछ गंदा पानी भरा हुआ होता है, उस गंदे पानी में ये सबको फेंक आते हैं। साथियों, इसके पश्चात ये यहाँ से अपने घर को आ जाते हैं। साथियों, कह सकते हैं कि अब 7 जुलाई सन 2025 दिन सोमवार होता है। सोमवार के दिन कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। साथियों, उनकी निगाह जो गंदा नाला होता है, जो वहाँ पर एक नाला होता है उसमें काफ़ी दिनों से गंदा पानी भरा हुआ होता है, तो उसमें उनको लाल खून सा दिखाई देता है। साथियों, जैसे उनको खून जो लाल सा खून सा होता है वो दिखाई देता है। साथियों, इसके पश्चात जो लोग होते हैं वहाँ पर जो एक थाना पड़ता है उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथियों, सूचना मिलने के पश्चात मौके पर जो चौकी प्रभारी होती हैं लक्ष्मी द्विवेदी, वो पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचती हैं। पहुँचने के पश्चात वो लगातार वहाँ जांच पड़ताल करती हैं कि आखिरकार जो लाल खून सा दिखाई दे रहा है ये कहाँ से आ रहा है। इसके पश्चात वहाँ पर खुदाई की जाती है और इसके पश्चात वहाँ पर एक शव दिखाई देता है। साथ ही जो शव होता है उस व्यक्ति की गर्दन थोड़ी बहुत जुड़ी हुई होती है, कह सकते हैं कि उस पर चाकू से हमला हुआ होता है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है
वो उस सब को बाहर निकालती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सोशल मीडिया के जरिए जो अड़ोस पड़ोस के थाने होते हैं, उन अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग होते हैं, उनको उस सब का फोटो दिखाते हैं और इसके पश्चात जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही पुलिस को कुछ समय लगता है और इसके पश्चात पता चलता है कि ऐसे ऐसे ये उस गांव का रहने वाला इमरान है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही अब जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो पुलिस होती है वो उनको सूचना दे देती है। साथ ही अब जो पुलिस होती है जब जो इमरान होते हैं उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो लगातार जांच करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जांच के दौरान पुलिस को जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम है शिबा, उस पर कुछ शक होता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शिबा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है फरमान, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ करती है तो वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे भी सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। फिलहाल में जो ये व्यक्ति होता है जो दूसरा होता है जिसका नाम है रफ़ीक, वो फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो उसके लिए लगातार दबिश डाल रही है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि पुलिस ने 9 जुलाई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है शिबा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका होता है फरमान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। फिलहाल में जो एक अन्य आरोपी है जिसका नाम होता है रफ़ीक, वो फरार चल रहा है। पुलिस उसके लिए दबिश डाल रही है, जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में जो उपयोग किया चाकू होता है उसको भी बरामद कर लिया है। साथियों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़, पत्रिका न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।